जब हम भविष्य की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरें पश्चिम की ओर जाती हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों की चमकती सड़कों, तेज रफ्तार ट्रेनों और टेक्नोलॉजिकल चमत्कारों की तरफ। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब निगाहें भारत की ओर उठ रही हैं और वजह साफ है, भारत ने वो करना शुरू कर दिया है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। आज का भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, ये अब दुनिया का टेक ड्रिवन ट्रांसपोर्ट हब बनता जा रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक सपना है, तो रुकिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हकीकत से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कभी भारत में कच्ची सड़कों का जाल फैला हुआ था। सिर्फ 20,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे और कई गांव ऐसे थे जहां जाना मतलब एक तरह की यात्रा नहीं बल्कि संघर्ष होता था। लेकिन आज भारत के पास 66 लाख किलोमीटर का विशाल सड़क नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। और यह सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये उस विजन की कहानी है जिसने भारत को पैसों से नहीं, इरादों से बदला है। अब तो भारत सरकार हाईवे नहीं बना रही, वो भविष्य बना रही है। वो ऐसे इलेक्ट्रिक हाईवे बना रही है जो गाड़ियों को चलते चलते ही चार्ज कर देंगे। जी हां, आपने सही सुना। बिना कहीं रुके, बिना प्लग इन किए गाड़ियां सड़क पर दौड़ते हुए चार्ज होती रहेंगी। और यही नहीं, इस हाईवे का नाम रखा गया है अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय राजमार्ग। इसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अपने आप में इतना विशाल है कि इसकी तुलना दुनिया में कहीं नहीं की जा सकती। जर्मनी जहां सिर्फ 109 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक हाईवे बना पाया, भारत अब 500 किलोमीटर लंबा हाईवे बना रहा है, यानी जर्मनी से करीब 5 गुना बड़ा। इस हाईवे पर 2 खास लेन होंगी, एक पर इलेक्ट्रिक बसें और दूसरी पर कारें दौड़ेंगी। सोलर पावर से चलने वाले चार्जिंग पॉइंट्स, ओवरहेड वायर और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो, ये सब मिलकर उस सिस्टम को बनाएंगे जिसे देखकर अमेरिका और चीन तक हैरान है। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर 12 मेगा चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, जिनमें से 2 पूरी तरह सोलर एनर्जी से ऑपरेट होंगे और 24 घंटे में 1000 से ज्यादा गाड़ियों को फास्ट चार्जिंग देंगे। अब जरा दिल्ली की तरफ नजर डालिए। यहां तैयार हो रहा है भारत का पहला एयरबस पॉड प्रोजेक्ट, यानी अब बसें जमीन पर नहीं, हवा में दौड़ेंगी। पिलर्स पर लटकते हुए इलेक्ट्रिक पॉड्स जो मिनटों में हजारों यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएंगे। यह सिर्फ ट्रैफिक की समस्या नहीं सुलझाएगा, बल्कि दिल्ली की जहरीली हवा को भी कम करने में मदद करेगा। और जब यह सिस्टम पूरी तरह लॉन्च हो जाएगा, तो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों इतिहास बन जाएंगे। इसी के साथ अहमदाबाद के साबरमती में बन चुका है भारत का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। एक ऐसा हब जहां ट्रेन, मेट्रो, लोकल बस, स्टेट ट्रांसपोर्ट, हेलीपैड और भविष्य में वाटरवे तक जुड़े होंगे। इस हब को देखकर लोग सिर्फ ट्रैवल नहीं करेंगे, वो इंडिया के नए युग को फील करेंगे। कमर्शियल शॉप्स, ऑफिस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और यहां तक कि गेम जोन, सब कुछ इस एक जगह पर इंटीग्रेटेड होगा। अब आए उस क्षेत्र पर जहां भारत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, भारतीय रेलवे। और उसमें सबसे बड़ा नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। जब पहली बार इस ट्रेन की टेस्टिंग हुई थी, तब दुनिया ने इसे देखा और कहा, यह इंडिया में बनी है। और जवाब था, हां, पूरी तरह से मेक इन इंडिया। वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भरता के सपने की एक दौड़ती हुई मिसाल है। यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 52 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें हाई क्लास एयर सस्पेंशन है, जिससे सफर बिल्कुल स्मूथ और साइलेंट होता है। अंदर हर सीट के पीछे एलईडी स्क्रीन, फोल्डेबल टेबल, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, मॉडर्न बायो वैक्यूम टॉयलेट और पूरी ट्रेन वाईफाई और जीपीएस से लैस है। और सबसे जरूरी, कवच टेक्नोलॉजी। यह एक सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन को किसी भी टक्कर से बचाती है। अगर 2 ट्रेनें आमने सामने आ रही हों, तो यह सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। इससे ज्यादा सेफ ट्रैवल आज भी कई विकसित देशों में नहीं है। अब तक देश में 30 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल चुकी हैं और रेलवे मंत्रालय का टारगेट है कि हर राज्य को इसकी सुविधा मिले। और अब इसकी छोटी बहन वंदे मेट्रो भी आ रही है, जो शॉर्ट डिस्टेंस सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी को अल्ट्रा मॉडर्न बना देगी। अब बात करें भारत के सबसे क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स में से एक, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जो भारत का सबसे लंबा और सबसे एडवांस एक्सप्रेसवे होगा। यह करीब 1350 किलोमीटर लंबा होगा और खास बात यह है कि इसके जरिए अब दिल्ली से मुंबई पहुंचना सिर्फ 12 घंटे का खेल बन जाएगा। और यह सिर्फ वक्त की बचत नहीं है, यह अर्थव्यवस्था की नई रफ्तार है।
क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से हर साल करोड़ों का ईंधन बचेगा, समय बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। इस सड़क पर ड्रोन एंट्री, एनिमल सेफ्टी क्रॉसिंग्स, इलेक्ट्रिक चार्जिंग लेन और सोलर लाइटिंग जैसी टेक्नोलॉजी पहली बार किसी इंडियन हाईवे पर इस्तेमाल की जा रही है। इसी तरह दिल्ली से देहरादून, जो पहले 8 से 9 घंटे लगता था, अब सिर्फ 2 घंटे में तय हो सकेगा, एक नए सुपरफास्ट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए। और यही हाल दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से अमृतसर जैसे रूट्स का भी होने वाला है। इन नए रास्तों से जहां बिजनेस बढ़ेगा, वहीं लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। स्कूल, हॉस्पिटल, नौकरी या घूमने जाना, सब कुछ अब और तेज और आसान होगा। अब बात करते हैं भारतीय एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की, जो आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट के मायने ही बदलने वाली है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आइजरो अब मिलकर यात्रियों के लिए एयर टैक्सी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हां, एक ऐसी टैक्सी जो सड़क पर नहीं, हवा में चलेगी। ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL तकनीक पर आधारित होगी और इसे मेट्रो शहरों में ट्रैफिक के वैकल्पिक साधन के रूप में लाया जाएगा। कल्पना कीजिए, ऑफिस जाने के लिए फ्लाइंग टैक्सी बुलाइए और 10 मिनट में मंजिल पर पहुंच जाइए, बिना हॉर्न, बिना जाम, बिना धुएं। वहीं देश के बंदरगाहों पर भी ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य आकार ले रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत के कोस्टल एरिया में वाटरवे डेवलपमेंट हो रहा है, जहां भविष्य में क्रूज, रोरो फेरी और कार्गो शिप्स के लिए स्पेशल पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये न सिर्फ मालवाहन को तेज और सस्ता बनाएगा, बल्कि टूरिज्म को भी जबरदस्त बढ़ावा देगा। बनारस से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे एक पहले ही ऑपरेशनल है और जल्द ही और 100 से ज्यादा रिवर पोर्ट्स भारत की नदियों को हाईवे बना देंगे। और दोस्तों, इस ट्रांसपोर्ट क्रांति में सबसे जरूरी भूमिका निभा रहा है आम भारतीय नागरिक, जो अब तकनीक को अपनाने से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहा है। आज का युवा इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहा है, बुजुर्ग वंदे भारत से यात्रा कर रहे हैं, महिलाएं बस होस्टेस बनकर सफर को सेफ और सहज बना रही हैं, और गांव देहात में किसान अब हाईवे से अपने प्रोडक्ट शहर तक बेच पा रहे हैं। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत नहीं है, यह पूरे भारत की सोच की जीत है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको भी फ्यूचर इंडिया की एक झलक दिखाई है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट में बताइए कि आपके शहर में ट्रांसपोर्ट कितना बेहतर हुआ है और आगे आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं। और ऐसी ही इनोवेटिव, पॉजिटिव और टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास वाली घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जब अगली बार भविष्य भारत में आए, आप उसे सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय भारत।